Hello everyone and welcome back to RS only. So आज जो है today we will be learning quickly that how can we revise things because now ultimately आपका revision ही आपका exam crack करवाएगा, right? So before starting I would like you people to know that RS only is organizing a seminar on 27th of May सुबह 11 बजे हमारे रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर, right? यहाँ पर आपको टॉपर्स से बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है? टॉपर्स विल बी कमिंग and they will be sharing their strategies and you can get to know about their complete journey. Okay? कैसे कैसे रजिस्टर करना है? QR कोड है, स्कैन करो and you can fill the Google form and you can register. Plus you can call on this number and you can register yourself. ठीक है? चलिए. Now let us move forward towards our topic. हम लोग बात कर रहे हैं रिविजन की. तो रिविजन की जो डेली साइकिल होनी चाहिए वो आपकी कैसी होनी चाहिए? You must be revising firstly daily, then weekly, and then monthly. डेली रिवीजन आप जो कर रहे हो उसके अंदर जो भी आपने टॉपिक्स पूरे दिन में पढ़े हैं रात को आधा घंटा निकालो और उसको सबको रिवाइज करो, ठीक है? ये हो गई आपकी डेली की एक्सरसाइज, राइट? देन कम्स योर वीकली एक्सरसाइज. जो भी पूरे एक वीक में पढ़ा है उसको रिवीजन किया है आपने हर दिन, राइट? उसको आपको एंड ऑफ द वीक संडे को बैठना है या सैटरडे को, इफ यू आर टेकिंग संडे ऑफ, सैटरडे को बैठना है, उस पूरी चीज को रिवाइज करके उसके एकदम क्या बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं? वन लाइनर्स, दैट्स इट. शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं उसके, ठीक है? ये आपने कर लिया आपका वीकली रिवीजन. अब फिर आता है आपका मंथली रिवीजन. मंथली रिवीजन के अंदर आपको इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है. 4 वीक्स हो गई, 4 वीक्स के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए. अब उनको आपको रिवाइज करना है एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक? अब ये तो हो गई कि हमें किस तरीके से साइकिल को फॉलो करना है. नाउ वी कम ऑन टूवर्ड्स दैट अब जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हाउ शैल वी रिवाइज? तो बुक को खोल के रखने से या फिर आपके नोट्स को खोल के रखने से रिवीजन नहीं होगा. रिवीजन आपका कैसे होगा? रिवीजन होगा जब आप पैसिव रिकॉलिंग करोगे, ठीक है? सॉरी, एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, ठीक है? एक्टिव जब रिकॉलिंग करोगे आप तब जाके आपका जो है वो रिवीजन होगा, ठीक? कैसे होगा? देयर आर वेरियस मेथड्स टू इट, राइट? आप अपने से किसी भी छोटे बच्चे को ले लो या फिर किसी ऐसे इंसान को ले लो जिसको वो टॉपिक नहीं पता हो एंड यू एक्सप्लेन इट टू देम. When you are explaining things to people तो आपको पता चलता है कि आपको कितना आता है, ठीक है? आपको खुद को कितना आता है. बुक को बंद रखो, टॉपिक की हेडिंग लिखो एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट, दैट व्हाट यू नो अबाउट इट. सो उससे क्या होगा? उससे आप एक्टिवली रिकॉल करके उसको प्रोड्यूस कर पाओगे एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. बिकॉज एग्जाम में आपके लिए क्या जरूरी है? एग्जाम के अंदर आपके लिए ये एक्टिव रिकॉल ही काम आएगा क्योंकि आपके सामने किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी बुक या कोई भी सब्जेक्ट नोट्स कुछ भी नहीं होंगे, राइट? नाउ अब बारी आती है हमारी लास्ट के, जब हमारे पास बिल्कुल एंड टाइम बचेगा. किसका? प्रीलिम्स से पहले वाला, क्योंकि नोटिफिकेशन देखो कभी भी आ सकता है, राइट? एंड उस एंड टाइम के अंदर आप लोगों को क्या करना है? ये रिविजन तो चल ही रहा है, रिविजन के साथ साथ 60% of time you have to bifurcate to your what? To your subjects. जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उसका जो भी टाइम आपके पास है उसमें 60% टाइम आपको उन सब्जेक्ट को देना है जो भी आपके उसमें आ रहे हैं. फिर उसके बाद में योर 30% टाइम मस्ट गो टू योर प्रैक्टिस, ठीक है? 30% टाइम मस्ट गो टू योर प्रैक्टिस, PYQs एंड MCQs, ठीक है? एंड देन आफ्टर दैट कितना बचा? 10% टाइम मस्ट गो फॉर योर रिविजन. This is the ideal cycle which you need to follow before your prelims. So this is something that is important from your exam point of view. बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ने के ऊपर लग जाते हैं और स्ट्रैटेजी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. तो आपको थोड़ा सा माइंडफुली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंडफुली स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान देते हुए यू विल हैव टू read things because it is very important for you to read things with what? With strategy. ठीक? समझ में आ रही है तीसरी बात? नाउ अब ये हो गई हमारी प्रैक्टिस वाली बात. नाउ
प्रैक्टिस के अंदर जब आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, आपको क्या करना है, इसके लिए एक सेपरेट क्या बनानी है, नोटबुक बनानी है। अब उस सेपरेट नोटबुक के अंदर आप क्या लिखोगे, जो भी आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, उसका एनालिसिस आप करोगे। और अगर आपको लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे को पता ही नहीं थी, तो ना मेरे कहीं नोट्स में है, ना मुझे याद है, ना मुझे पता थी, उस इंफॉर्मेशन को आपको इस नोटबुक के अंदर लिखना है। Until and unless you're not revising or you're not analyzing these MCQs and PYQs, इनको attempt करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और एनालाइज करने के बाद में अगर आप उसकी फाइंडिंग्स नहीं लिख रहे हो कहीं पे, तो आप फिर एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कैसे कर पाओगे। तो ये जो ये प्रैक्टिस था, टाइम था, ये सब नीलबट्टे सन्नाटे में चला जाएगा जब तक आप इसको प्रॉपरली एक सेपरेट नोटबुक के अंदर राइट डाउन नहीं करोगे। तब तक अपनी नोटबुक लो, एक कोई सी भी नोटबुक ले लो, उसको 5 भागों में डिवाइड कर दो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। अभी हम सिर्फ ये ले रहे हैं, एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग हम लोग बाद में कर देंगे, ठीक है। एक नोटबुक को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड करके, एंड जो भी एनालिसिस आप कर रहे हो पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज का, उनको पॉइंट वाइज उस पर्टिकुलर, जैसे अगर हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो, पॉलिटी के कर रहे हो तो वहां पर कर सकते हो नोट डाउन, ज्योग्राफी के कर रहे हो तो ज्योग्राफी के पोर्शन में नोट डाउन, इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में नोट डाउन, और अगर साइंस एंड टेक के कर रहे हो तो उस पोर्शन में नोट डाउन। तो नोट डाउन जब तक आप नहीं करोगे, कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट में नहीं लाओगे, तो उसको आप रिवाइज कभी भी नहीं कर पाओगे, और फिर उसको एग्जाम में प्रोड्यूस तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग योर एमसीक्यूज, यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स, क्वेरीज हैं आपकी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो। आई विल बी कवरिंग देम अप इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। हम मेरे एक शॉर्ट के ऊपर बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे for telling you the micro themes of polity. So I will definitely be coming up with a video of those micro themes of polity. You just have to stay tuned with me, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वो आप फिल करो, हमारे काउंसलर के साथ में एक काउंसलिंग सेशन आप लोग बुक कर सकते हो, एंड यू कैन कम टू द सेंटर एंड टेक द एंटायर काउंसलिंग। या फिर जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप कॉल करके जो है वो काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो अपने आप के लिए, ठीक है। आई होप आज का सेशन हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। प्लस वी आर ऑल्सो रनिंग अ लाइव करंट अफेयर सीरीज एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, तो यू डू वॉच इट एंड डू ज्वाइन इट लाइव at 9:30 AM every day from Monday to Friday in the morning, ठीक है। चलिए, with that we end today's session and just remember about the seminar के बारे में आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए, all the very best and अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, study honestly and study smartly, okay। चलिए, thank you so much, all the very best।